बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से बन जाने वाला नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। हर शख्स को यहाँ पर जल्दी होती है कि जल्दी में ही ये काम करना है और ये करना है। 10 से 15 मिनट में ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपको एक ज़बरदस्त सी ऑमलेट की रेसिपी देने जा रही हूँ और साथ में ही बलदार पराठे। तो देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है मैंने, जिसमें मैं फ़ाइन आटा यूज़ कर रही हूँ। आप इसको मैदे से भी यूज़ कर सकते हैं। 2 कप मेरे पास फ़ाइन आटा है। यहाँ आधा चम्मच मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर 3 टेबलस्पून मैं घी के शामिल कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें ताकि ये तमाम चीज़ें आटे में मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे में डालती जाएं और अच्छे तरीके से इसका एक डोसा तैयार कर लें। ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा सख्त हो। कवर लगा देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट पे दे देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 3 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल जो ही गर्म हो जाए तो इसमें एक मीडियम साइज़ का मेरे पास आलू है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, कट कर लिया है छोटे छोटे पीसों में। तो इसको यहाँ पर शामिल कर देना है। इसको हमने लाइट सा फ्राई करना है। फ्लेम को हमने यहाँ मीडियम टू लो रखना है। 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये भी आलूओं के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। इनका हमने सालन नहीं बनाना, बल्कि इनको हल्का सा ही सौते करना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ कर देना है और एक प्लेट में इसको डालकर साइड पर रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। यहाँ एक और बाउल ले लेना है और यहाँ पर मेरे पास हैं 4 अदद अंडे, जिनको मैंने बाउल में तोड़कर शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से फेंट लें ताकि हमारा ऑमलेट जो है फ्लफ़ी सा बने, मज़ेदार सा। यहाँ पर हमने अंडों को फेंट लिया। अब यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ चम्मच के करीब। हाफ़ चम्मच यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है और हाफ़ चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है, ये शामिल कर दें। यहाँ एक ग्रीन चिली है और यहाँ पर एक रेड चिली है, ये भी इसमें शामिल कर दें। बहुत ही प्यारा कलर आएगा। अगर आपके पास रेड चिली नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऑमलेट हरे धनिए के बगैर तो नामुकम्मल है। हरा धनिया मैं यहाँ शामिल करने लगी हूँ 2 से 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें ताकि मिसाले अच्छे तरीके से अंडों में मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पर आलू और हमने जो प्याज फ्राई करके रखे थे वो अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब ये तमाम चीज़ें हम इस अंडे में शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़े का हमारा ये ऑमलेट बनकर रेडी होगा और बहुत ही जल्दी फटाफट से ये बन जाता है। तो अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। अब यहाँ पर मेरे पास टमाटर था एक, जिसको मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, वरना इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बीज मैंने टमाटरों के रिमूव कर दिए थे। ऑयल 2 से 3 चम्मच ऑयल के पैन में डाल लें और तमाम मिक्सचर को यहाँ पर हम पैन में शामिल कर रहे हैं। अच्छे तरीके से फैला लें ताकि हमारा ऑमलेट जो है इक्वल तरीके से बन सके। तो कवर लगा देंगे और इसको दम वाली फ्लेम पर हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आटे की तरफ आते हैं। आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब इसको हम बाउल से निकाल लेंगे और 1 से 2 मुट्ठी दे देंगे ताकि अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो सके। बहुत ही मज़े का हमारा यहाँ पर आटा बनकर तैयार हुआ है। इसको काउंटर पर ले आएंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। जिस साइज़ के आपको पराठे चाहिए आप उस साइज़ के पेड़े तैयार कर सकते हैं। मैंने दरमियाने साइज़ के पेड़े तैयार किए हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 पेड़े बनकर रेडी हुए हैं। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो माशाल्लाह से मैंने यहाँ पर 4 पेड़े अपने रेडी कर लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और काउंटर पर ही इसको फैला लेंगे। लंबाई के रुख इसको हम बेल लेंगे। अच्छे तरीके से ऑयल लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको तमाम को हम ऑयल लगा लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि हमारी लेयर्स जो हैं बेहतरीन सी बने। अब पराठे की एक साइड हमने हाथों में उठा लेनी है और बचपन में जैसे हम कागज़ का पंखा तैयार करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी लेयर्स बना लेनी है।
बहुत इजी बन जाता है और बहुत ही मज़े का ये पराठा बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर लंबाई में तमाम लेयर्स हम बना लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा हमारा नीचे वाला पोर्शन बचेगा उसको नीचे हम दबा देंगे। तो मज़ेदार सा हमारे एक पराठे का यहाँ पर पेड़ा तैयार है। इसको साइड पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम यहाँ पर आमलेट की तरफ आते हैं। तो आमलेट माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा तैयार है। एक साइड इसकी माशाल्लाह से पक चुकी है। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। एक बड़े साइज़ की प्लेट ले लेनी है और उसके ऊपर रख कर उसको पलट देना है। तो माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। इसी तरह दूसरी साइड भी 5 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा हमारा फ्लफ़ी सा यहाँ पर आमलेट रेडी है। इसको साइड पर रख देंगे। अब पराठे को हम बेल कर पका लेते हैं। अब पराठे को खुश्क आटा नहीं लगाना, बल्कि हमने इसको ऑयल या घी लगाना है। काउंटर पर थोड़ा सा लगा लें और साथ ही में बेलन पे भी थोड़ा सा लगा लें। इसको बेलते जाएं हल्के हाथों की मदद से और इसको एक रोटी की शेप में बेल लें। ना ही ज़्यादा मोटा हो और ना ही ज़्यादा पतला हो। आप जितनी साइज़ में चाहें उतने साइज़ के आप पराठे तैयार कर सकते हैं। यहाँ तवे मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पराठे को तवे पर डाल दें और 1 से 2 मिनट तक इसको सेकने के लिए छोड़ दें। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे और 2 से 1 मिनट तक इसको दोबारा से पका लेंगे। अब साइड चेंज करके इसको ऑयल लगा लेंगे। कच्चे आटे के ऊपर अगर हम घी या ऑयल लगा लें तो वो ज़्यादा ही जज़्ब कर जाता है। इस तरह पराठा कम ऑयल जज़्ब करता है। अच्छी तरह से उलटते पुलटते हुए इसको 2 से 3 मिनट माशाल्लाह से लगेंगे तो ये बेहतरीन सा हमारा पराठा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखें मज़ेदार सा कलर आया है और बेहतरीन से माशाल्लाह से हमारा पराठा रेडी हो गया है। इसी तरह हम तमाम पराठे अपने रेडी कर लेंगे। तो जनाब हमारा नाश्ता रेडी है माशाल्लाह से। बेहतरीन सा यहाँ पर हमारा फूला हुआ ऑमलेट तैयार हुआ है और लेयर से भरपूर हमारे यहाँ पर पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।